कहा है मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। कीनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। Thank my brother Prime Minister Modi that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. पानी सर से गुजर चुका था, जिसके बाद मुल्क माशी तौर पर कमजोर होता गया, बहरानों में घिरता गया और फिर मुश्किल फैसले लेकर भी मुश्किल से निकलने में खासी मुश्किल पेश आई। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने ही दुनिया। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। 250 मिलियन डॉलर अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। अपनी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने सारे ने जो मिलके मुल्क जो है उसको नीचे लगा दिया है। 75 साल अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। अब तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म आता है। ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की, और इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर। हर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। मुख्तलिफ जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज की, इवन चाइना की बात करें, जीडीपी डाउनफॉल की तरफ जाती नजर आई कोरोना के टाइम पे। लेकिन इसी टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा। I also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the global south. बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हाल फिलहाल में भारत में G20 का सम्मेलन रखा गया था जिसमें देश विदेश के प्रधानमंत्री आए थे, जिसमें केन्या के भी प्रधानमंत्री आए थे और दिल्ली में ही रुके थे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। जहां उनकी बातचीत में ये प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि वो $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट केन्या में करेंगे और ये सुनते ही केन्या के जो प्रधानमंत्री है वो भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इतनी बड़ा जो रकम है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश में। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से धन्यवाद किया प्रधानमंत्री मोदी को। साथ ही ये खबर दूसरे देशों को भी पता चली, जिसमें से एक था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इस बात की बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई कि भारत इतना ज़्यादा मदद करता है दूसरे देशों को, उनमें इन्वेस्ट करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे आगे बढ़ के मदद करता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान अपने रिश्ते भारत से अच्छे रखता तो आज भारत की जो हालत है वो पाकिस्तान की भी मदद करता, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। वो हर किसी से उधार मांगते हैं, हर किसी से कर्जा लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता उनके हरकतों के चलते। तो उनका कहना था कि अगर भारत से हम अपने रिश्ते अच्छे रखते तो आज भारत भी हमारी उसी तरह मदद करता जैसे उन्होंने केन्या को बोला है। तो चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन पाकिस्तान मीडिया का क्या है। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने ही दुनिया। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। जो आपने कहा है मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं
भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन कर रहा है, टोटे चले हैं जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है उसने टोटे चलाए हैं। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। और उस बंदे ने कहा कि मैं कसम उठाने तक के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा का चेहरा नहीं देखा। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सिर्फ अरबाब इख्तियार के लिए होती है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है। मुझे बता दें पिछले 5 साल के अंदर, उसमें आप प्रीवियस गवर्नमेंट का दौर भी ले लें और ये वाला दौर भी ले लें, इन दोनों अदवार के अंदर आप मुझे बताएं कि कितनी लेजिस्लेशन एक आम आदमी के लिए हुई जिसका उनको फायदा हुआ। आपने टैक्सेस भी लगाए हैं 215 अरब रुपए के, तो एडिशनल टैक्सेस उन लोगों पर लगा दिए जो ऑलरेडी तनख्वाहों में से अपने टैक्सेस कटवा रहे थे। आप और हम जैसे अपर मिडिल क्लास लोग जो हर महीने सैलरी लेते हैं, टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, हमें सैलरी के अंदर से टैक्स देना पड़ता है, एवरीबडी। अब उसमें मजीद टैक्सेस लगा दिए गए, अशराफिया को आपने छूट दे दी, पुअर क्लास को आपने मजीद डिप्राइव कर दिया, अंडर प्रिविलेज क्लास बना दिया उनको। और अब आप ये सोचते भी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट में या अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर कितना काम कर सकते हैं। अरबाब हमारे इर्द गिर्द जो है टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे आप जरा पूछ लीजिए, दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई टैक्स पे कर रहा होता है, चाहे वो कितनी मिकदार या कितनी तादाद में क्यों ना हो, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि यह बंदा इस मुल्क का ऑनरेबल टैक्स पेयर है? लतीफ कहता मैं टोटे में मैं नंगे फड़न कई बार। साथ ऑन चौधरी आया बाहर, उसने कहा कि मैं उसके घर छोड़ के आता था, उसने कहा मैं अपने ताल्लुकात की वजह से मुंह नहीं खोलता, वरना मैंने अगर मुंह खोला तो PTI को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी सियासत के ये रंग है, आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं चीमा साहब? आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं अगली बात भी बताना चाहता हूं आपको। और मुर्शिद ने क्या, मैं मुजीबुर रहमान हूं। उसने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना किया जाए, उसने थ्रेट किया है, आपकी स्टेट को थ्रेट किया उसने थ्रेट किया। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो सही उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है? खोते तो गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे थे, बाजार बंद हो जाता, खैर की वजह ना होती। ये दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर 100 मील 100 किलोमीटर। चलो तो चीमा साहब, ये खैर अमेरिका के हालात भी कोई मिलते जुलते हैं। पता नहीं पाकिस्तान की बददुआ लग गई है की वजह है, कि डॉलर थोड़े देते होने तो बददुआ लग गई की पता। अमेरिका के मिलते जुलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह। ऐसा बंदे लगे ने बददुआ में देने वाले हैं।
that अपने मुल्क वास्ते तो कोई दुआ बददुआ नहीं काम कर दी उसने किसी पे चल गई होए। लेकिन चीमा साहब उसके बाद जो हमारा हम जो अगले तीसरा क्वेश्चन था आपका चीमा साहब, क्या था हम क्वेश्चन जिसमें बात करना चाह रहे थे? एक तो हमारा था अमेरिका का और दूसरा हमने वो अच्छा उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इंफॉर्मेशन के लिहाज से कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप